हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज के डेली करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है 23 नवंबर 2022। तो 23 नवंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एग्जाम के व्यू से, उन सारे करंट अफेयर्स को मैंने इस वीडियो में दिया है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। और ये करंट अफेयर्स आपको जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज 23 नवंबर का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि हाल ही में किसे गांधी मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, दलाई लामा को। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा को 19 नवंबर 2022 को गांधी मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड गांधी मंडेला फाउंडेशन नाम के एनजीओ की ओर से दिया जाता है। उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है। आंसर है ऑप्शन ए, खुशवंत सिंह। 22 नवंबर 2022 को निम्न में से कौन कंबोडिया के सीएम रीप में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। आंसर है इसका ऑप्शन बी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंबोडिया के सीएम रीप में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। यह वर्ष 2022 आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। कजाकिस्तान में निम्न में से किसने राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल किया है। आंसर है ऑप्शन सी, कासिम जोमार्ट तोकायेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजाकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए कासिम जोमार्ट तोकायेव को बधाई दी है। कजाकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव श्री तोकायेव ने 81.31% वोट के साथ शानदार जीत अर्जित की है। बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय कौन बन गए हैं। आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता। प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। बाट और माप पर 27वें आम सम्मेलन की बैठक 15 से 18 नवंबर 2022 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित की गई थी। प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता विभिन्न देशों से पूरी दुनिया के 18 सदस्यों में से एक हैं। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय समिति में शामिल होने वाले 7वें भारतीय हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व मत्स्य दिवस WFD वर्ल्ड फिशरीज डे किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन डी, 21 नवंबर को। निम्नलिखित में से किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास नसीम अल बहर 2022 का 13वां संस्करण 20 नवंबर 2022 शुरू हुआ। आंसर है इसका ऑप्शन बी, भारत एवं ओमान के बीच। भारतीय और रॉयल ओमान नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 का 13वां संस्करण 20 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर शुरू हुआ। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता के लिए 21 नवंबर 2022 को किस देश की यात्रा की। आंसर है ऑप्शन बी, कंबोडिया की। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह पहली बार भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता करने एवं 9वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भाग लेने के लिए दिनांक 21 नवंबर 2022 को सीएम रिप कंबोडिया पहुंचे। ऑपरेशन ओलिविया निम्न में से किससे संबंधित है। आंसर है ऑप्शन बी, कछुए के संरक्षण से। प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले भारतीय तटरक्षक बल का ऑपरेशन ओलिविया 1980 के दशक के आरंभ में शुरू हुआ। यह ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने में मदद करता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन के आधार पर भारत को विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल किया गया है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। भारत को G20 देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। ये भी कथन सत्य है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 8वां है। ये भी सही है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि जब यहाँ पे शीर्ष 5 देशों में शामिल किया गया है तो भारत का स्थान 8वां कैसे है, तो चलिए इसको समझते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन के आधार पर भारत को विश्व के शीर्ष 5 देशों में एवं G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। जर्मनी में स्थित जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अनुसार भारत को 8वें स्थान पर रखा गया है। नवंबर 2022 में COP27 में जारी CCPI की नवीनतम रिपोर्ट में डेनमार्क, स्वीडन, चिली और मोरक्को को केवल ऐसे 4 छोटे देशों के रूप में दिखाया गया है जो कि क्रमशः यानी कि डेनमार्क को 4था स्थान, स्वीडन को 5वां स्थान, चिली को 6ठा स्थान और मोरक्को को 7वां स्थान पर दिया गया है और भारत क्या है 8वें स्थान पर। तो किसी भी देश को जो है ना पहला, दूसरा और तीसरा स्थान नहीं दिया गया है। यहाँ पे होना चाहिए था पहला, दूसरा, तीसरा, तो किसी भी देश को यह स्थान नहीं दिया गया है। इसीलिए क्या हो गया कि डेनमार्क, स्वीडन, चिली और मोरक्को ये प्रथम 4 स्थान पर आए, लेकिन स्थान क्या रहा, 4था, 5वां, 6ठा, 7वां और भारत हो गया क्या 8वां स्थान, लेकिन शीर्ष 5 देशों में वो शामिल है। इसीलिए सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग सबसे अच्छी है। G20 में जो है कौन कौन सा देश शामिल है, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मोरक्को, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें ये जो 4 छोटे देश हैं डेनमार्क, स्वीडन, चिली और मोरक्को, ये शामिल नहीं होने के कारण ये जो G20 है, G20 में ये इन भारत का स्थान सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 ये 23 से 25 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का 4था संस्करण 23 से 25 नवंबर 2022 तक जो है 2022 में ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये भारतीय नौसेना का एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन का जो विषय है वो है हिंद प्रशांत महासागर पहल का संचालन। गुजरात का मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज टूटने से 150 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। यह ब्रिज किस कंपनी के रखरखाव में था? आंसर है ऑप्शन सी, ओरेवो कंपनी। गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बने एक पुराने केबल ब्रिज के 30 अक्टूबर 2022 को अचानक टूटने से कम 150 से अधिक लोगों की मृत्यु नदी में डूबने से हो गई। इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी ओरेवो ट्रस्ट को दी गई थी। तो ये थे 23 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।